जय श्री कृष्णा। देशवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम। आजकल आईटीन बाबा बहुत ही सुर्खियों में हैं। उनके बारे में हर कोई वीडियो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वो हरियाणा के झज्जर जिला से हैं और बेसिक पढ़ाई करके वो फिर आईटीन मुंबई हैं। वहाँ से अपने बीटेक की पढ़ाई करके कनाडा गए, नौकरी अच्छे पैकेज पे किए। फिर वो धीरे धीरे वो पैशन की ओर गए। पैशन से फिर वो अपने अगले अध्यात्म की ओर गए। उन्हें सनातन का ज्ञान हुआ। आप मुझे बताइए कि जब इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहला जो धर्म देखता है, सबसे पहला उसे ज्ञान होता है, सबसे पहला उसे भगवान नजर आते हैं, वो माँ बाप होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। और बहुत सारे ऐसे पंक्तियां हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें सही धर्म की राह पता चलता है। वो कह रहे हैं ये सांसारिक जो है भोग विलास है, उनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं और वो माँ बाप के पास आना भी नहीं चाहते हैं। अब ये बताइए कि जब वो एक कप चाय भी पी रहे हैं या वो सांस भी ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी एक भोग कर रहे हैं। जो आपको भोग से इतना अलग रखना चाहते हैं भोग को, तो फिर छोड़ दीजिए, चले जाइए आप ऐसे जगह पे जहाँ पर आपको सांसारिक सुख की नजर भी ना आए। यह कहते हुए कि दुनिया में जितने हैं वो सब अलग हैं, इन सब से दूर रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है माँ बाप की सेवा करना होता है। अगर पूरे संसार में सारे प्राणी की सोच एक समय में एक ही हो जाए तो वो संसार क्या होकर चलेगी, रुक जाएगी। इसीलिए अगर आप सारे लोग अध्यात्म की ओर, सनातन की ओर, साधु की ओर एक साथ सोच हो जाए, जितने भी हैं साधु संत, जितने भी लोग हैं, सब एक ही जगह रुक जाए कि नहीं हमको सनातन ही बनना, साधु ही बन जाना, तो संसार तो चलेगी ही नहीं। तो फिर आज जो साधु और सनातन का ज्ञान आपको आया या आप जो धर्म की बातें कर रहे हैं, उसी माँ बाप के चलते आपको ज्ञान आया, क्योंकि उन्होंने ही आपको सबसे पहले पुस्तक थमाई। ज्ञान की बातें माँ बाप ने बताई। तो मुझे देशवासियों से एक ही बात कहनी है कि माँ बाप से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, उनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आप बोल रहे हैं कि पैसे कमाने के बाद कितना कमाएंगे, पैशन करने के बाद कितना पैशन करेंगे, तो एक ऐसा सुख होना चाहिए जो पूरे जीवन काल आपको सुख में प्रदान करे। बात भी सही है, लेकिन आप अगर उसी सुख को इस दृष्टि से देखें कि पूरे जीवन काल में यह समझ लें कि माँ के चरणों में अपनी भक्ति दिखाना है,